अगले हफ्ते बीजेपी में शामिल होकर केरल में भाजपा की सत्ता लाने का लक्ष्य रखने वाले मेट्रोमैन श्रीधरन ने दिल्ली सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक इंटरव्यू के दौरान श्रीधरन ने कहा कि केंद्र सरकार कुछ भी करने जाती है तो उसका विरोध करना आजकल एक फैशन बन गया है। ये कहते हुए आगे उन्होंने कहा कि या तो किसानों ने कृषि कानूनों को समझा नहीं है या फिर वो राजनीतिक कारणों से इनको समझना नहीं चाहते। सरकार कुछ भी करने जाती है, दुर्भाग्य से इसका विरोध ही होता है। विदेशों में रहकर सरकार की बदनामी करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये सत्ता के खिलाफ युद्ध के समान है। अगर संविधान के तहत दी गई अभिव्यक्ति की आजादी का देश के खिलाफ दुरुपयोग होता है तो इसे रोकना चाहिए। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर 88 वर्षीय ई श्रीधरन अगले हफ्ते विधिवत रूप से भाजपा में प्रवेश करने वाले हैं। आपको बता दें, इसी साल अप्रैल मई में केरल में विधानसभा का चुनाव होना है। ई श्रीधरन ने कहा है कि उनका मकसद केरल में भाजपा को विधानसभा का चुनाव जिताना है और अगर पार्टी ने कहा तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अगर भाजपा केरल में जीतकर आती है तो वो केरल में आधारभूत ढांचे का विकास करेंगे, उद्योगों को राज्य में वापस लाएंगे और मलयाली लोगों को कर्ज के भारी बोझ से मुक्त करवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज हर मलयाली के सर पर 1,20,000 का कर्ज है। वर्तमान सरकार को कर्ज चुकाने की चिंता नहीं है, बल्कि वो और कर्ज लिए चली जा रही है। मलयाली लोगों के सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ाई चली जा रही है, वो इससे केरल को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्यपाल बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये एक संवैधानिक पद है, लेकिन राज्यपाल बनकर केरल के लिए कुछ खास नहीं कर पाएंगे। श्रीधरन फिलहाल केरल के पोन्नाली में रह रहे हैं। आपको बता दें, ई श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ में हुआ था। जब साल 2002 में दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उस समय ई श्रीधरन के हाथ में ही इसकी बागडोर थी। दिल्ली मेट्रो के अलावा भी वो कई आधारभूत संरचना से जुड़ी देश की बड़ी बड़ी परियोजनाओं में अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। अपने कामों की वजह से वो पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। साल 2003 में टाइम मैगजीन ने उन्हें एशिया का हीरो की लिस्ट में शामिल किया था। 2005 में उन्हें फ्रांस की सरकार ने भी विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। 88 की उम्र में भी ई श्रीधरन एक पुल के निर्माण के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और फरवरी के आखिर तक अपनी इस सेवा से रिटायर होने वाले हैं। लेकिन रिटायर होने से पहले ही उन्होंने अपने लिए अगला प्रोजेक्ट चुन लिया है और ये प्रोजेक्ट है केरल में भाजपा की जीत सुनिश्चित करना। अब अपने इस मकसद में वो कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।